फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएफटी के बारे में। एसएफटी क्या होता है? एसएफटी मतलब स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब ऐसे कुछ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन होते हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में रहता है। यानी कि ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस हम लोग करते हैं जिनका इंफॉर्मेशन वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। हर इंफॉर्मेशन तो दे नहीं सकता है, लेकिन एक थ्रेशोल्ड है, एक लिमिट है। उससे ज्यादा अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं, उससे ज्यादा का हम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन, वो बैंक हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो, चाहे वो शेयर कंपनी हो, वो वहां तक वो इन्फॉर्मेशन सारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। तो ये कौन सेक्शन के अंतर्गत होता है? ये सेक्शन अंडर सेक्शन 285 के बीए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत ये एसएफटी एक्टिवेट होता है। और इसमें कौन कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं या कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो इसके थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करते हैं, तो देखते हैं। आइए, कौन कौन से ऐसे पेमेंट्स हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं, ऐसे खर्चे हैं जिनसे आपको बच के रहना है, ताकि आपका वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट तक न जाए, या जाए तो वो आपका सही हो। तो ऐसे क्या क्या सबसे पहला क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाता है? सबसे पहला कैश पेमेंट आप करते हैं कोई भी डीडी बनाने के लिए या पे ऑर्डर बनाने के लिए, जो 10 लाख के ऊपर होता है। 10 लाख के नीचे तो मैं ये इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं करेगा, लेकिन 10 लाख के ऊपर का होता है तो वो इंफॉर्मेशन आईटी डिपार्टमेंट को देना ही होगा, बैंक को। दूसरा, कैश डिपॉजिट या विड्रॉल आप करते हैं 50 लाख से ज्यादा, यानी कि एक साल में 50 लाख से ज्यादा करते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन अगेन बैंक ट्रांसफर करेगा इसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तीसरा है टाइम डिपॉजिट। आप कोई एफडी खुला रहे हैं या टाइम डिपॉजिट खोल रहे हैं 10 लाख से ज्यादा, तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को जाएगा। लेकिन अगर वो रिन्यूअल है, मतलब आपका एफडी चल रहा था 3 साल 5 साल बाद वो रिन्यू हो रहा है, तो इसका इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को नहीं जाएगा, क्योंकि ये रिन्यूअल है, कोई फ्रेश पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन फ्रेश पैसा से आप अगर एफडी भी खोलते हैं तो ये इंफॉर्मेशन भी जाता है। चौथा है क्रेडिट कार्ड का पेमेंट। कितना? 1 लाख। 1 लाख से ज्यादा आप अगर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन भी जाता है किसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगला है इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स इन एक्सेस ऑफ 10 लाख। आप बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में 10 लाख से ज्यादा डालते हैं, तो यानी कि एक साल में 10 लाख से ज्यादा डालते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन भी एसएफटी के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट है परचेस और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। आपने फॉरेन करेंसी खरीदा हो या बेचा हो, अगेन कितना? 10 लाख। 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट हुआ है तो वो इंफॉर्मेशन भी आईटी डिपार्टमेंट के पास जाएगा इन एसएफटी। एसएफटी से आपके एआईएस में दिखेगा, यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में ये दिखेगा। नेक्स्ट है परचेज और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा है बड़ा, तो वो इंफॉर्मेशन भी जाता है। नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन कैश। कैश में कोई गुड्स का सेल हुआ है या कोई सर्विस का सेल हुआ है, कैश में हुआ है, इन एक्सेस ऑफ 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट है, तो ये इंफॉर्मेशन भी जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। इसमें जो पर्सन है वो लायबल फॉर टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। यानी कि ये सारे जो हमने आपसे शेयर किए हैं, इन सब को स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में लाया जाता है, जो भी उसके थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करेगा। उसके नीचे रहेगा तो वो इंफॉर्मेशन उस ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी नहीं है पास ऑन करना डिपार्टमेंट को, लेकिन अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट पार करता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसीलिए आप कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन अगर करते हैं, सो बी कॉशियस, बी केयरफुल। आपने अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस किया है तो इसका इंफॉर्मेशन सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाता है, और अगर जाता है तो आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। मीटू से आपको अपना टैक्स फाइल उसी हिसाब से करना होगा या करना चाहिए, ताकि आपके खिलाफ कोई नोटिस ना आए, कोई एक्शन ना लिया जाए। सो दिस इज एसएफटी, यानी कि स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये पूरा का पूरा डेटा हमारे एनुअल इंफॉर्मेशन शीट में आ जाता है। एक साल में ये सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है, और उसी में ही हमको इसके साथ साथ बाकी इंफॉर्मेशन भी दिखते हैं, इंक्लूडिंग टीसीएस,
इंक्लूडिंग डिविडेंड, जो भी अपनी ट्रांजेक्शन की वो सारा उसमें आ जाता है। तो ये SFT इज अ ग्रेट टूल इन द हैंड ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सो जस्ट बी कॉशियस ऑफ दैट कि आप उसके रेंज में ना आए, या आते हैं तो उसको ठीक से मैनेज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग एट द लास्ट, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।